नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करते हैं सेफ्टी का। हमारा है आज चैप्टर नंबर 17। बेटा सेफ्टी के 16 चैप्टर तक हम पढ़ चुके हैं। सेफ्टी के 16 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बेटा मेरे लाल अगर कहीं आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी पीछे वाले चैप्टर जो हमने करा दिए हैं अगर उसमें कहीं आए तो आप सीधे डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में आप जो भी आपकी बात है आप हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, आपका आंसर मैं आपको दे दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप जरूरतमंद बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास ये हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी सेफ्टी से संबंधित और फायर से संबंधित नॉलेज मिलती रहे। क्योंकि बेटा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा अपना मानना है। आगे अगर बात करी जाए बेटा, आज हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर 17 है। कौन सा है? आज सेफ्टी का चैप्टर नंबर 17 है। हम आज स्टार्ट करते हैं, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं चैप्टर नंबर 17। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 17 या हिंदी में बात करें तो सेफ्टी का चैप्टर नंबर 17। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो बेटा चैप्टर का नाम है रिगिंग या लिफ्टिंग वर्क। रिगिंग वर्क या लिफ्टिंग वर्क एक ही बात होती है। एंड लोडिंग अनलोडिंग वर्क सेफ्टी। इस चैप्टर का पूरा नाम यह है, रिगिंग वर्क के बारे में और लिफ्टिंग वर्क के बारे में। रिगिंग या लिफ्टिंग वर्क हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लोडिंग अनलोडिंग वर्क क्या होता है, इस वर्क के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमें सेफ्टी कैसे फॉलो करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या देखा जाएगा, लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग वर्क या रिगिंग वर्क किसे कहते हैं। यहां हेडिंग हमारी पड़ी हुई है, यहां देख सकते हो, व्हाट इज लिफ्टिंग या रिगिंग वर्क किसे कहते हैं। तो बेटा व्हाट इज लिफ्टिंग वर्क या रिगिंग वर्क कहते किसे हैं। लिफ्टिंग माने होता है किसी भी मटेरियल को, जैसे कि मान के चलिए ये बोतल है, ये बोतल है, इस बोतल को अगर मैं जमीन से किसी मशीन की सहायता से किसी चीज में इसको बांधा जाएगा, पहले किसी रस्सी से बांधोगे, किसी चीज से बांधोगे तभी तो उठेगी। किसी रस्सी की सहायता से मशीन से मैं बांध के और इस बोतल को जमीन से उठा के और ऊंचाई पर लेके जाऊं, कहीं ऊंचाई पर लेके जाऊं, मुझे मतलब ये बोतल यहां पहुंचानी है या यहां लगानी है, तो मैं इसको जमीन से उठाकर यहां तक जब लेके जाऊंगा बेटा किसी मशीन की सहायता से, इसमें कोई टूल प्रयोग हुए हैं, जैसे कि ये मान लो कि ये एक कोई क्या कहते हैं लिफ्टिंग वायर था, या कोई ये सीलिंग वायर रोप थी, या ये वेब सीलिंग बेल्ट थी। आप लोगों ने देखा होगा लिफ्टिंग करने के लिए जगह जगह पे बेल्टें होती हैं, बड़ी बड़ी बेल्ट प्रयोग की जाती हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट बड़ी बड़ी मशीनरी प्रयोग की जाती हैं। लिफ्टिंग वर्क के बारे में हम समझ लेते हैं। बोर्ड पे लिखा क्या है मेरे लाल, लिखा हुआ है व्हाट इज लिफ्टिंग एंड रिगिंग वर्क। देखो लिफ्टिंग या रिगिंग वर्क क्या होता है, तो आपको बात करिए है जब किसी मटेरियल को ग्राउंड लेवल से हाइट पर लिफ्ट किया जाता है, हाइट पर मतलब ऊंचाई पर लिफ्ट किया जाता है, तब उसे लिफ्टिंग वर्क कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी मटेरियल को जब ग्राउंड से उठा के, ग्राउंड मतलब जमीन से उठा के और ऊंचाई पे ले जाया जाता है, हाइट पे ले जाया जाता है, हाइट पे ले जाते हैं, उसको कहते हैं लिफ्टिंग वर्क। जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ये बोतल को मान लो किसी रस्सी की सहायता से मैंने बांध लिया है और ये मशीन में बांध करके और मैं इस बोतल को जमीन से लेके जा रहा हूं। कहां से लेके जा रहा हूं? जमीन से लेकर के इसको जा रहा हूं मैं और ऊपर जाकर के लिफ्ट कर दे रहा हूं, ऊपर जाकर के मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, यहां मुझे लगानी है। ऐसे कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती, बड़ा बड़ा काम चलता है वहां पे, तो वो भारी भारी मटेरियल को नीचे से जमीन से उठा के मशीन की सहायता से और कोई रस्सी की सहायता से बांध के उसको उठाती हैं ऊंचाई पर। उसी वर्क को कहते हैं लिफ्टिंग वर्क। क्या कहते हैं?
लिफ्टिंग वर्क मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर बात करी जाए, लिफ्टिंग वर्क दो प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना लिफ्टिंग वर्क क्या होता है। ग्राउंड लेवल से जब किसी मटेरियल को ऊंचाई पर उठाया के ले जाया जाता है, तब उसको कहते हैं लिफ्टिंग वर्क मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल भाषा में यहां लिखा हुआ है, यही आप अपनी कॉपी पे मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लेना, लिख लेना कि व्हाट इज लिफ्टिंग वर्क। लिफ्टिंग वर्क क्या होता है, तो जब किसी मटेरियल को ग्राउंड लेवल से हाइट पर लिफ्ट किया जाता है तब उसे लिफ्टिंग वर्क कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, लिफ्टिंग वर्क दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, तो एक तो होता है बाई मैनुअली लिफ्टिंग वर्क और नंबर 2 होता है बाई मशीनरी लिफ्टिंग वर्क मेरे प्यारे बच्चों। एक तो मैनुअली मतलब एक तो व्यक्ति करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक ऊपर चैन घिरनी बनी होती, चैन पुल्ली ऐसी घिरनी ऐसी बनी होती है, उसमें लोग चैन डाल के और ऐसे मटेरियल को ऐसे हाथों से खींचते हैं, ऐसे चैन खींचते हैं हाथों से, तो वो नीचे जो मटेरियल उन्होंने बांधा है वो चैन की सहायता से ऊपर चला जाता है जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं मैनुअली लिफ्टिंग वर्क। और बाई मशीनरी लिफ्टिंग वर्क क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखना हाइड्रा मशीन होती है, क्रेन मशीनें होती हैं, तो हाइड्रा या क्रेन मशीन की सहायता से जब किसी मटेरियल को ग्राउंड लेवल से उठा के हाइट पे लिफ्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं बाई मशीनरी लिफ्टिंग वर्क। समझ गए क्लियर। जब हाइड्रा या क्रेन मशीन सबने देखी है, हाइड्रा या क्रेन मशीन सबने देखी होगी, तो जो क्रेन मशीन होती है, क्रेन मशीन के द्वारा ही क्रेन मशीन की सहायता से कोई मटेरियल को, भारी मटेरियल को उठाते हैं और उठा करके उसको एक नीचे से उठा करके और ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत आसानी से मैं समझ सकता हूं, बहुत आसानी से आप जानते हैं उसके लिए। नेक्स्ट अगर बात करिए, लिखा हुआ है व्हाट इज लिफ्टिंग टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी किसे कहते हैं। मतलब व्हाट इज लिफ्टिंग टूल्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं और मशीनरी कहते किसे हैं, ये होती क्या चीज है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है जिस मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें लिफ्टिंग टूल्स या मशीनरी या लिफ्टिंग इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिन टूल्स के द्वारा मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है, जिन टूल्स का प्रयोग मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है, लिफ्ट को कहते हैं हिंदी में किसी मटेरियल को लिफ्ट करने मतलब उठाने के लिए, धरती से जमीन से ऊंचाई पर उठा के ले जाने के लिए उसको कहते हैं लिफ्टिंग वर्क। मतलब लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाना किसी चीज को। इस लिफ्टिंग की हिंदी क्या होती है, उठाना। रिगिंग की भी हिंदी क्या होती है, उठाना। तो जब किसी टूल्स का प्रयोग कर देंगे उठाने के लिए तो उसको लिफ्टिंग टूल्स कह देंगे, जब किसी मशीन का प्रयोग करेंगे तो उसको लिफ्टिंग मशीन कह देंगे, जब किसी इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे तो उसे लिफ्टिंग इक्विपमेंट कह देंगे। तो सिंपल भाषा हमने लिख दी यहां पे आपको बहुत समझने के लिए। ऐसे लिखा हुआ नीचे कि लिफ्टिंग टूल्स को लिफ्टिंग गियर्स भी कहते हैं। बेटा लिफ्टिंग टूल्स को लिफ्टिंग गियर्स भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये आपकी जानकारी, जो सेफ्टी में बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए सेफ्टी में ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लिफ्टिंग वर्क कहते किसे हैं, लिफ्टिंग वर्क कहां से किया जाता है, कैसे किया जाता है, लिफ्टिंग कितने प्रकार से की जाती है, और लिफ्टिंग में जो टूल्स यूज होते हैं, मशीनरी यूज होती है, इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनको कहते क्या है, उनका नेम क्या होता है, जो सब कुछ बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे आपको लिखाने वाला हूं कि लिफ्टिंग टूल्स और मशीनरी मतलब लिफ्टिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स और मशीनरी प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम मैं आपको लिखाने। आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग वर्क करने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो बेटा लिफ्टिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, मतलब काम करने के लिए वहां लिफ्ट किसी मटेरियल को उठाने के लिए कौन कौन से टूल्स वहां प्रयोग करने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। तो उन्हीं यंत्र के नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं टूल्स के नाम लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। टूल्स और इक्विपमेंट एक ही बात है, इन्हीं को यंत्र कहते हैं। तो वहां पे कौन कौन से यंत्र लगेंगे किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए, तो बेटा कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहला नंबर 1 है वेब सीलिंग बेल्ट या सिंथेटिक वेब सीलिंग बेल्ट। आप लोगों ने देखा होगा
हाइड्रा मशीन होती है, एक होती है क्रेन। हाइड्रा या क्रेन अलग अलग दोनों चीजें हैं, होती एक ही, काम दोनों का एक ही होता है, बट हाइड्रा छोटा होता है और क्रेन जो होती है वो बड़ी सी होती है। जैसे आप क्रेन समझते हो ना, वो मटेरियल को उठाने वाली ऐसे हुक लटके हुए होते हैं उसमें आगे के लिए, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके हुक लटके हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से अगर देखा हो कभी तो ऐसे करके क्वेश्चन मार्क की तरह ऐसे करके हुक लटका हुआ होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे हुक लटके हुए देखे होंगे आप लोगों ने, देखें ऐसे हुक लटके हुए। हाइड्रा में आगे मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, अच्छा कोशिश करूंगा कि वीडियो में फोटो ऐड कर दूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे सबसे पहला होता है वेब सीलिंग बेल्ट। तो वेब सीलिंग बेल्ट क्या होती है, एक पट्टा होता है चौड़ा सा, लगभग 4 उंगल चौड़ा होता है। तो मैंने बना रखा है इस तरीके से, पट्टा होगा चौड़ा सा, उसमें एक दोनों तरफ फंसाने के लिए आई बना दी जाती है, इसको बोलते हैं आई, और ये होती वेब सीलिंग बेल्ट। तो ये वेब सीलिंग बेल्ट होती पूरी, जिसके द्वारा मटेरियल को क्रेन में फंसा के मटेरियल को, जैसे मैंने ये मान लो वेब सीलिंग बेल्ट है, इसमें मैंने मटेरियल को फंसा लिया ऐसे करके, ये मटेरियल है इसमें मैंने ऐसे करके फंसा लिया इसको, और इसको मैं उठा लूंगा आराम से मशीन की सहायता से। और इसको ये जो दोनों चीजें दिख रही हैं, इन दोनों को ये यहाँ पे होती हैं ऐसे करके उसका हुक होता है ना, हुक ऐसे करके हुक बना हुआ होता है मशीन का, उस हुक में ऐसे करके इसको फंसा देते हैं। ये दोनों चीजों को ऐसे करके यहाँ ला करके फंसा देंगे, और फंसाने के बाद इसको ऐसे करके उठा के लेके चला जाएंगे आसानी से, समझ गए। इसको कहते हैं वेब सीलिंग बेल्ट। ये होती है, ये बेटा पे आपको लाल कलर की मिल जाएगी, ऑरेंज कलर की मिल जाएगी। ये 7 प्रकार की होती हैं, 7 कलर में होती हैं, लाल कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, वायलेट कलर की, ये सभी कलर की होती हैं। आपको आगे बढ़ा देंगे, अगले देखेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट की वायर सीलिंग रोप। लोहे का तार होता है, बिजली का ऐसा लोहे का तार होता है ना, सेम ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम तार होता है। मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं साइड पर, जहां प्लांट होते हैं, कोई इंडस्ट्री होती है, कोई रनिंग प्लांट होते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है मटेरियल को उठाने के लिए। तो उस लाइन में इस मटेरियल को उठाने के लिए ये वायर सीलिंग रोप का ही प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट अगर देखेंगे लिखा हुआ है डी साइकिल या डी स्केल लिखा हुआ है यहाँ पे, डी स्केल, इसको डी स्केल बोलते हैं, कुछ लोग उसको डी साइकिल बोलते हैं। तो मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। एक होती है डी साइकिल, जिसका प्रयोग कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, डी की तरह दिखाई देगी। उसमें एक लोहे की मोटी सी पिन पड़ी होती है, यहाँ 2 छेद होते हैं इसमें, इसको इस पार से इस पार निकाल देते हैं। अब इसको लगाते कहाँ हैं, इसको लगाते हैं जब मटेरियल उठाएंगे ना, तब इसको फंसा देते हैं वहां पर, ताकि मटेरियल टाइट तरीके से बंध जाए। जैसे कि मान लो ये कोई मटेरियल है, बहुत जल्दी समझ लेते हैं फटाफट, ये मटेरियल है और मैं इसमें ये पट्टा लपेट दिया मैंने ऐसे करके, ये जो पट्टा है मैंने इस तरीके से लपेट दिया इसके नीचे से। अब इसकी जो आई हैं दोनों, इसको कर लेंगे पास, कुछ इस तरीके से आ जाएंगी दोनों, ये दोनों आ जाएंगी कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से फंस जाएंगी। यहाँ पे एक हुक हो जाएगा ऐसे करके, वो जो हुक था हमारा, उस हुक में ही ऐसे करके फंस जाएंगी। और फंसने के बाद में आई जो डी साइकिल है उसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर ये जो डी साइकिल है इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे करके, दोनों में एक एक डी साइकिल लगा देंगे, बस हो जाएगा मेरे लाल। ऐसे करके डी साइकिल यहाँ लग जाएगी। ये तब मटेरियल बहुत टाइट रहेगा, बंधा हुआ, हिलेगा नहीं, इसके लिए डी साइकिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए पैकिंग एंड गनी बैग का यूज। गनी बैग का यूज बेटा, इसमें मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए पैकिंग या गनी बैग का भी यूज करेंगे। ये जो धारदार किनारे दिखाई दे रहे हैं ना मटेरियल के, इसमें देखो धारदार किनारे हैं ये, तो इन धारदार किनारों पर यहाँ पर जैसे यहाँ ये बोरी होती है, काय की बोरी होती है, बोरी ऐसी बोरी होती है, ये जो बोरी दिखाई दे, ये ऐसे करके वहां पे आपको बोरी मिलेगी इस प्रकार की कुछ, जैसे आपने देखा, आप लोगों ने देखा जिसमें आलू भर के आते हैं, जिसमें प्याज भरा हुआ होता है, वो जो टाट की बोरी होती हैं, जो टाट की बोरी होती है ना, गोल्डन कलर की जो बोरी होती हैं, उन्हीं बोरी को यहाँ पे यूज करते हैं, उसी को कहते हैं गनी बैग का प्रयोग किया जाता है। या या मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए पैकिंग आती है, एक लोहे की चादर, क्या आती है, लोहे की चादर होगी इतनी बड़ी कटी हुई, जितना बड़ा ये है ना, इतनी बड़ी लोहे की चादर होती कटी हुई, उसको मटेरियल के धारदार किनारों पर, ये जैसे ये जो सीलिंग है इसके नीचे लगा देंगे, ऐसे करके लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसको लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों।
ऐसे करके लगा देंगे इसके नीचे, ये धारदार किनारों पर, ये इसके लिए धारदार किनारों पर लगा देंगे इसके। तब वहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कटेगा नहीं। ये जो हमारा वेब सीलिंग बेल्ट है ना, चाहे हम बेल्ट का प्रयोग करें लिफ्टिंग करने, या तो लिफ्टिंग करने के लिए साइड पे, या तो वेब सीलिंग बेल्ट का प्रयोग किया जाएगा, या ये सीलिंग वायर रोप का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारी वायर रोप सीलिंग जो होता है, जो तार होता है उठाने वाला, वो कटे ना, या वेब सीलिंग बेल्ट जो है वो हमारी कटे ना, क्षतिग्रस्त ना हो यहाँ से, तो उसको बचाने के लिए पैकिंग का प्रयोग करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों है आई सीलिंग रोप। ये छोटी छोटी रोप होती है, छोटी छोटी लोहे के तार होते हैं, इस जो यहाँ से मुड़े हुए होते हैं इस तरीके से, और इधर से ऐसे मुड़े हुए होते हैं, मैंने दिखा दिया है। ये बीच में लोहे का तार है, ये यहाँ मोड़ के यहाँ पे एक ऐसे क्लैंप लगा दिया गया होगा, इसमें बोल्ट लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके बोल्ट लगा दिया जाता है। इसको लॉक करने के लिए इस तरीके से कुछ बोल्ट लगा दिया जाएगा। इसका प्रयोग मेरे लाल कहाँ करते हैं, जैसे कोई मटेरियल, हमें छोटा मटेरियल उठाना है तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। छोटा कोई मटेरियल उठाना है तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ज्यादातर आई का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसमिशन लाइन में बहुत किया जाता है, इसका प्रयोग टावर में, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे चैन सीलिंग। चैन सीलिंग क्या होती है, जंजीर आप लोगों ने देखी होगी, सब लोगों ने, जंजीर जो लोहे की जंजीर होती है उसी को कहते हैं चैन सीलिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई हुई है, ये लोहे की चैन सीलिंग होती है। तो लोहे की जो चैन होती है उसको कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, लोहे की चैन सीलिंग उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके द्वारा भी मटेरियल को, उसके द्वारा हाथों से मटेरियल लिफ्ट किया जाता है। ये नीचे वाले जितने भी टूल्स हैं इनका प्रयोग हाथों से लिफ्ट करने के लिए करते हैं। चैन सीलिंग के द्वारा मटेरियल को हाथों के द्वारा चैन खींची जाती है, उसके द्वारा मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे चैन ब्लॉक सिस्टम। ये चैन ब्लॉक सिस्टम, ये जो चैन है ये कुछ ब्लॉक सिस्टम होता है, एक गोल गोल, उसमें इस प्रकार से पड़ी होती है, ये इस प्रकार से पड़ी होती है। एक तरफ ऐसे करके मटेरियल बंधेगा यहाँ पे, एक तरफ यहाँ इसमें चैन में ये मटेरियल बांध दिया यहाँ पे ऐसे करके, और एक तरफ ये चैन खींची जाएगी, चैन खींचते जाएंगे। ये ब्लॉक सिस्टम का काम होता है। ये चैन को आने तो देता है पर वापस जाने नहीं देता है, नीचे नहीं फिसलने देता है। ये ऊपर खींचने के लिए, मतलब किसी मटेरियल को जमीन से ऊपर की तरफ खींचने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चैन ब्लॉक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है ज्यादातर प्लांट के अंदर, रनिंग प्लांट जो होते हैं, जैसे प्लांट बंद प्लांट होते हैं, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे कहते हैं, वहां पे किया जाता है। इसका प्रयोग ओपन साइड पे नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अगली बात करी जाए, देखो भाई मटेरियल को लिफ्ट, अगला लिखा है 3 से 100 मीटर लेंथ पीपी रोप। भाई 100 मीटर की रस्सी होगी या 50 मीटर की रस्सी का प्रयोग, पीपी रोप, जो पीली वाली रस्सी आप लोगों ने देखी होगी, इसी को कहते हैं पीपी रोप। तो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए ऊंचाई पे भैया 3 मीटर की से लेकर के 100 मीटर तक की रस्सी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं, 3 से 100 मीटर तक की रस्सी कहाँ प्रयोग करते हैं, ज्यादातर 50 मीटर से 100 मीटर के बीच में लेंथ, जो लंबाई की रस्सी होती है उनको प्रयोग करते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन में लिफ्टिंग करते समय। और 3 मीटर की रस्सी का प्रयोग करते हैं हाइड्रा के द्वारा। जब हम किसी मटेरियल को उठाते हैं और उसको हाइड्रा उठाते हैं तो वो मटेरियल इधर उधर बेले ना मतलब इधर उधर भागे ना, उसको पकड़ के रखने के लिए भाई 3 मीटर लंबी रस्सी ले लेंगे, मटेरियल से 3 मीटर दूर किसी व्यक्ति को रस्सी पकड़ा के ऐसे करके खड़ा कर देंगे, ताकि वो अगर मटेरियल उठाएगा जब, तो मटेरियल वो ऐसे ऐसे हवा में झूले ना, ऐसे ऐसे ना हो। तो उसको रोकने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है। उसको प्रॉपर रस्सी में बांध देंगे जिससे मटेरियल उधर उधर ना भागे। ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉशन टेप। भैया जब मटेरियल लिफ्ट किया जाएगा तो पूरा एरिया बैरिकेड करने के लिए हमें वहां कॉशन टेप चाहिए रहता है, क्योंकि जब हम मटेरियल को लिफ्ट करते हैं तो उतने एरिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे मेरे लाल, अगला है नंबर 10 क्रोबार या सब्बल। इसका प्रयोग भी करते हैं भाई पावर ट्रांसमिशन लाइन में। इसका प्रयोग ज्यादातर पावर ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, क्रोबार या सब्बल। ये एक भरतल ऐसा रॉड जैसा होता है, ये एक भरतल रॉड जैसा होता है, नीचे से थोड़ा सा चपटा होता है, ये धारदार बना हुआ होता है, उसी को कहते हैं सब्बल। उसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन लाइन में जब मटेरियल को लिफ्ट करते हैं तब उसका प्रयोग किया जाता है मशीन को रोकने के लिए, आदि चीजों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे लिफ्टिंग करने के लिए इतने तमाम टूल्स का प्रयोग किया जाता है, इन्हें कहते हैं लिफ्टिंग गियर्स। ये तो मैंने आपको बहुत कम लिफ्टिंग गियर्स लिखवा दिए हैं जो मेन होते हैं, बहुत कम भी नहीं है, कहने का मतलब आपके लिए साइड पे इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, इतने ही मैंने यूज होते हुए देखे ज्यादातर। बाकी आपको कल लिखाएंगे कि लिफ्टिंग करने के लिए कौन कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं। आज हमने लिख लिया कि लिफ्टिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करते हैं, कल हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी का प्रयोग करते हैं।
और कल ही हम पढ़ देंगे मेरा फिलहाल चैप्टर में लिफ्टिंग करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन साइड पे हमें सेफ्टी वाले होने के नाते देखने होते हैं मेरे लाल। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को। मेरा वीडियो अच्छे बच्चे हो आप, मुझे पता है, आप आगे शेयर भी करोगे मेरे लाल। मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।